सॉरी सॉरी। अच्छा, तो हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा आपका बन रहा था, क्या बन रहा था, आपका प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है। दिस वॉज योर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बाद हमको देखना होगा कि कितना स्टेबल है ये, क्योंकि देखिए 4 मेंबर्ड जो रिंग होते हैं वो जनरली स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। 4 मेंबर्ड रिंग जनरली स्टेबल नहीं होते हैं, तो क्या होगा आपका इसमें, इस केस में ये बॉन्ड क्लीव कर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। मतलब ये चीज नहीं बन पाएगी, ये वाले बॉन्ड जो है वो क्लीव कर जाएगा और यहाँ रेडिकल फॉर्म होगा और इस तरीके से ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताना चाहेंगे आपको। देखिए वैसे तो रूल्स जो है नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन का वो यही है कि हमको पहले तो अल्फा क्लीवेज कराना है, कंडीशंस देखना है, वेपर फेज दिया है नहीं दिया है। अगर दिया है वेपर फेज तो हमको डीकार्बोनिलेशन कराना है, अगर नहीं भी दिया है तो भी हमें डीकार्बोनिलेशन कराना है। स्टेबल रेडिकल किधर फॉर्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बॉन्ड की क्लीवेज कराएंगे। आफ्टर द डीकार्बोनिलेशन देयर इज कपलिंग ऑफ द रेडिकल। जो रिमेनिंग रेडिकल्स होते हैं वो आपस में क्या कर जाते हैं, कपल कर जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। जनरली ऐसा होता है, लेकिन हमको कभी कभी क्या होगा, जैसे आप कोई प्रॉब्लम लगा रहे हो या नेट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसमें ऑप्शंस भी देखिए कि अगर ऑप्शंस में ऐसा कुछ अलग टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये बन सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने इस केस में बताया था, बनना तो चाहिए यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग, लेकिन एक बात याद रखिए जनरली 4 मेंबर्ड रिंग नहीं बनता, वो काफी स्ट्रेन्ड होता है, ठीक है। तो अगर कहीं भी आपको ऐसा 4 मेंबर्ड रिंग बनता हुआ दिख रहा है तो वो कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाएगा या फिर किसी और कुछ और उस पर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये रिंग कंबाइन होने के बजाय आपका ये वाला बॉन्ड टूट जा रहा है और ये रेडिकल देके इस तरीके से ये एल्कीन बना ले रहा है, ठीक है। पीएच पीएच डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एल्कीन बन गया, ठीक। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखिए एक तो फोटो HNU दिया हुआ है, इस तरीके का कंपाउंड दिया हुआ है। अगर ऐसा कोई कंपाउंड हमको मिले जहाँ पे CO प्रेजेंट है और HNU है तो नॉरिश 1 या नॉरिश 2 उसमें लग रहा है। बाकी कुछ हम लोग प्रोडक्ट्स को भी देख के समझ सकते हैं कि हमें जो आंसर मिल रहा है इसका वो किस तरीके का मिल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज देखिए ROH, मतलब यहाँ अल्कोहल यूज हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये आपका लिक्विड फेज में रिएक्शन जा रहा है, ठीक है। ये लिक्विड फेज में रिएक्शन आपका जा रहा है, तो कैसे करना है हम लोगों को, इसमें तो हम डीकार्बोनिलेशन नहीं कराएंगे, ठीक है। इसमें हमें डीकार्बोनिलेशन नहीं कराना होगा, जैसा कि हमने बताया था कि डीकार्बोनिलेशन जनरली हम वेपर फेज में करते हैं और ये हमारा लिक्विड फेज में है। तो कैसे करते हैं इसको जरा सॉल्व करते हैं। पहली चीज तो देखिए ये आपका CO है, तो या तो ये टूटेगा या तो ये टूटेगा। ये वाला जो बॉन्ड टूटेगा ये अल्फा कार्बन, तो ये तो आपका बहुत सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन ये वाला देखिए काफी सब्स्टिट्यूट है, तो हम इसको प्रीफर करेंगे, वी विल प्रीफर दिस वन, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तो इधर एक रेडिकल फॉर्म होगा और एक इधर रेडिकल फॉर्म होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमने क्या बताया था आपको कि अगर लिक्विड फेज में रिएक्शन आपकी होती है तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा भी देखिए होता है कि इस कार्बन के पास अगर कोई हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन निकल जाता है और वो यहाँ पे H दे देता है और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। लेकिन हमारे इस केस में क्योंकि ये टर्शरी कार्बन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ वाला हाइड्रोजन आपका क्लीव करेगा, रेडिकल फॉर्म करेगा और इस यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटीन बन जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही, 2 हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन आपका इक्वली क्लीव करेगा, H रेडिकल बाहर निकलेगा, यहाँ पे रेडिकल छोड़ देगा। ये रेडिकल जो H है वो जाके यहाँ से कंबाइन कर लेगा और यहाँ रेडिकल रेडिकल कंबाइन करके क्या फॉर्म कर लेंगे, कीटीन फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कीटीन भी उसमें बनते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे H लग गया आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका H लग गया और ऐसे जहां पे हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, जैसे कि ROH अल्कोहल है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जनरली ऐसे केस में कीटीन बनता है,
ठीक है। वैसे तो लिक्विड फेज में हमने बताया आपको, लिक्विड फेज में हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। लेकिन अगर ROH या कोई एसिटिक एसिड या इस तरीके का आपको प्रोटिक सॉल्वेंट मिलता है तो ऐसा लगभग होता है कि प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कीटीन का फॉर्मेशन होता है। और कीटीन का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्टेप में आपका ये देखिए कीटीन इस पे अटैक कर लेगा, ठीक है। ये आपका कार्बोनिल का CO ऊपर जाएगा और ये इस तरीके से यहाँ देखिए अटैक हो जाएगा। मैं दिखा रही हूँ आपको, ये O- हो गया और इस जगह पे आपका ये ऐसे प्लस हो जाएगा और ये H फिर निकाल देगा बाहर, ठीक है। H बाहर निकल जाएगा तो ये वापस से इस तरीके से OR यहाँ लग जाएगा, ठीक है। और ये जो H निकला वो यहाँ पे आके लग गया, मतलब कि नेक्स्ट स्टेप में ये O- था, H यहाँ से निकल के OH लग गया और इस केस में यहाँ पे क्या लग गया, OR लग गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये वापस से यहाँ अपना डबल बॉन्ड देगा और ये आके यहाँ पे CH2 बन जाएगा। माने कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। और बाकी चीजें सब वैसे ही हमको लगा देनी है जैसे कि हमारी है। तो एस्टर बन गया ये हमारा C डबल बॉन्ड OR। कीटीन पे जब कोई अल्कोहल ROH अटैक करेगा तो एस्टर फॉर्म हो जाता है। कीटीन पे अगर H2O, यहाँ ROH की जगह अगर हम H2O लिए होते, वाटर लिए होते एज ए सॉल्वेंट, तो क्या होता, तो हमारा ये क्या कहते हैं, एसिड बन जाता। इस केस में एस्टर के बदले एसिड बन जाता। तो ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया आप लोगों को, आई थिंक ये दोनों प्रॉब्लम क्लियर हो गया। सेकंड वाला प्रॉब्लम जो था हमने लिक्विड फेज में बताया आपको किस तरीके से करते हैं, वो भी लिक्विड फेज में जब प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट हो तो कीटीन फॉर्मेशन का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। तो जनरली हम लोग कीटीन ही बनाते हैं जब लिक्विड फेज में कोई प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि H2O हो, अल्कोहल हो, एसिटिक एसिड हो, जहां जिसके पास हाइड्रोजन एज ए डोनर प्रेजेंट हो, तो उस केस में हम यहाँ कीटीन फॉर्म करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, कीटीन पे हमारा जो सॉल्वेंट है वो अटैक करता है और इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स क्लियर हैं आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। चलिए, आप लोग का रिवीजन हो जा रहा है, नॉरिश 1 रिएक्शन का रिवीजन हो जा रहा है इस तरीके से। मैंने असाइनमेंट आप लोगों को जो दिया था। अच्छा, इसमें देखते हैं, ये आपका शायद HNU के प्रेजेंस में था केवल, ठीक है। तो इसमें लिक्विड फेज नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम डीकार्बोजिलेशन ही लेकर चलेंगे। इसको हम यही मान के चलेंगे कि ये आपका CO निकाल देगा। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, दोनों तरफ इक्वल है, कहीं से भी हमने इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमने ये बॉन्ड को ब्रेक किया, रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं हम लोग, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, -CO हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये हमारा बन गया डीकार्बोनिलेशन के बाद का प्रोडक्ट। अब देखिए, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है भाई। पहली चीज तो ये कि आप लोग सोचोगे कि ये इस तरीके से कंबाइन कर जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा केस हो रहा है कि जहां पे 4 मेंबर रिंग बन रहा है तो जनरली वो नहीं बनता है, वो आपका कुछ और इसमें हो जाता है। जैसे कि इस केस में क्या हो जाएगा, यही बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ रेडिकल देगा, यहाँ रेडिकल देगा, और ये आपका इस तरीके से डबल बॉन्ड फॉर्म, तो ये बनेगा प्रोडक्ट, ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो जैसे अगर साइक्लाइजेशन यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा था 4 मेंबर जब रिंग बने तो वहां पे ब्रेकिंग हो जाती है। 4 मेंबर रिंग इज हाईली स्ट्रेन, नहीं फॉर्म होता है, ब्रेकिंग हो जाएगी वहां पे। तो देखिए, उसका एक एग्जांपल ये भी आपको मिल गया। यहाँ पे हमारा 4 मेंबर रिंग नहीं बन रहा है, उसके बदले रिंग ब्रेक होके इस तरीके से डाईईन का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब एक और प्रॉब्लम जो है वो लास्ट प्रॉब्लम आपका है, और इस वन में लास्ट प्रॉब्लम ये है, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ मैं इसको। अच्छा, ये एग्जांपल आपका गैस फेज और लिक्विड फेज दोनों ही केस का दिया हुआ है। देखिए, ये HNU में है, ठीक है, ये गैस फेज है, HNU में है,
और नेक्स्ट स्टेप में आपका लिक्विड फेज है, ठीक है, और लाइट दिया। ओके, तो पहला गैस फेज है, तो हमें क्या करना होगा इसमें? गैस फेज है तो डिकार्बोनिलेशन करेंगे, यही हम लोग को समझ में आता है पहली चीज तो, ठीक है। और इसमें एब्स्ट्रैक्शन किस साइड से होगा? ऑब्वियसली एमी साइड जो आपका है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो आपका जो ये वाला आपका साइड ब्रेक करेगा फर्स्ट स्टेप में। देखिए ये ब्रेक हुआ आपका फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? दिस विल ऑल्सो ब्रेक, ठीक है, और यहां माइनस CO निकल गया, ये रेडिकल फॉर्म हो गया। और क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग बन रहा है, जो कि आपका ऐसा कोई बन सकता है, तो दिस इज द प्रोडक्ट। इस केस में देखिए आपका 5 मेंबर रिंग बन रहा है, और 5 मेंबर रिंग बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जहां थी मैंने बताया कि 4 मेंबर रिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो स्ट्रेन्ड होता है, बट 5 मेंबर रिंग इज कंपैरेटिवली स्टेबल, ठीक है, तो इसमें ये बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट में आपका दिया हुआ है लिक्विड फेज में क्या होगा। लिक्विड फेज में डीकार्बोनिलेशन तो नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल यही होगा। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या, क्योंकि नॉरिश रिएक्शन 1 है, नॉरिश टाइप 1 है। नॉरिश टाइप 1 मतलब अल्फा क्लीवेज, ये तो आपके माइंड में होना चाहिए कि नॉरिश टाइप 1 मीन्स अल्फा क्लीवेज, ठीक है। तो उसके बाद हमें देखना है कि आपका ये क्या कहते हैं, लिक्विड है कि वेपर है। देखिए ये आपका फर्स्ट स्टेप है जिसमें कि आपका अल्फा क्लीवेज हो जा रहा है और इस तरीके से रेडिकल बन रहा है। क्योंकि लिक्विड फेज है और इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है स्पेसिफिकली कि कोई प्रोटिक सॉल्वेंट आपको प्रेजेंट नहीं है, तो जनरली इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करवाएंगे जैसा कि मैंने बताया था। तो इस केस में देखिए यहाँ पर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके जगह पे, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, H रेडिकल बन के निकल जाएगा, यहाँ एक रेडिकल छोड़ेगा और ये H रेडिकल इस जगह पे जाके आपका कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। पेन इज नॉट वर्किंग। तो ये देखिए क्या हो रहा है आपका, ये H यहाँ से निकल के यहाँ जुड़ गया और यहाँ दोनों रेडिकल जो थे यहाँ पहले प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन गया, ये आपका अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। तो एक तरह से जितने एग्जाम्पल दिए उसमें हमने सब समझा दिया आपको। कीटीन कब फॉर्म होता है, कीटीन जनरली फॉर्म होता है लिक्विड फेज हो आपका और बहुत ही अच्छा प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट हो तो वो आपका कीटीन फॉर्मेशन उसमें प्रीफर हो जाता है। अगर कीटीन नहीं बन रहा है लिक्विड फेज में तो क्या होगा, तो इस तरीके से हमने दिखाया कि अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाता है। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन इज द मस्ट। तो अगर लिक्विड फेज में हमारा नॉरिश 1 रिएक्शन हो रहा है तो उसमें फर्स्ट स्टेप इज अल्फा क्लीवेज एंड सेकंड स्टेप इज हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। अब किस तरीके का सॉल्वेंट है वो देखकर हमको डिसाइड करना है कि द कीटीन फॉर्मेशन विल टेक प्लेस और हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन नॉर्मली अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड विल टेक प्लेस। ओके, और वेपर फेज का तो हमें पता ही है, उसमें डिकार्बोनिलेशन होता है। डिकार्बोनिलेशन होने के बाद कपलिंग हो जाती है। कपलिंग होने के बाद हमारा स्टेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो हमको ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पे आती हूं। मूविंग टू अवर नेक्स्ट असाइनमेंट जो मैंने दिया था आपको, इसके प्रॉब्लम्स आपके नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन पे हैं, ठीक है। नॉरिश टाइप 2 इसमें हमें क्या ध्यान देना है, क्या होता है। देखिए नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन में आपको पहली चीज तो गामा हाइड्रोजन को देखना होता है, ठीक है। जैसे अभी तक हम लोग नॉरिश 1 में अल्फा वाला कार्बन देख रहे थे, अल्फा बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे। इस केस में क्या होता है, इस केस में हमें गामा पोजीशन देखनी पड़ती है कि गामा पोजीशन पे हाइड्रोजन है कि नहीं है, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है, ये आपका कार्बोनिल है, अल्फा, बीटा और ये आपका गामा हो गया। नंबरिंग कर दे तो 1 2 3 4, ठीक है, 4th कार्बन आपका हो गया। उसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो इस केस में हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, बाई O। नॉरिश टाइप 2 में आपका हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होता है
ठीक है। नॉरिश टाइप 2 में हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा एट पॉइंट बाई O, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है, R, ये O रेडिकल हो गया, ये CH2H, ठीक है। तो ये H रेडिकल ब्रेक करेगा। जनरली 6 मेंबर्ड रिंग इस तरीके से बनता है, ठीक है। 6 मेंबर्ड रिंग बनता है। क्या होता है फिर, ये O के पास H लग जाएगा इस तरीके से। इसका जो एक H है, अगर हम लोग ऐसे मान के चलिए दिस वन, ठीक है, तो ये O, ये डबल बॉन्ड है O का आपका, वो दोनों रेडिकल अलग होते हैं और ये O रेडिकल इस H को एब्स्ट्रैक्ट करता है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो जाता है ट्रांजिशन स्टेट में, ठीक है। तो ये O ने H को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे रेडिकल जो है वो बचा हुआ है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे CH2 रेडिकल बना, ठीक है, ओके। क्या होता है इसके बाद, दो चीज हो सकती है, देखिए इसमें इसके बाद दो बातें आती हैं। वो ये कि या तो ये दोनों साइक्लाइज कर जाए, ठीक है, साइक्लाइजेशन हो जाए, बचे हुए रेडिकल्स जो आपके हैं वो साइक्लाइज कर जाए, ठीक है। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट बना दिया। या फिर क्या होता है, या फिर ये होता है कि ये वाला जो 2-3 आपको बॉन्ड दिख रहा है, 2-3 बॉन्ड ब्रेक कर जाए, 2-3 बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो एक यहाँ रेडिकल बनेगा, एक यहाँ रेडिकल बनेगा। तो क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, प्लस यहाँ पे भी रेडिकल है, यहाँ पे भी रेडिकल है, तो ये भी मिलके क्या होगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। लेकिन ये देखिए अनस्टेबल है और ये वाला इस केस में स्टेबल है। तो जो एल्कीन और कीटोन बन जाए, इसको हम कीटोन कहते हैं। ये आपका देखिए कीटोइनॉल फॉर्म में है ये, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो जिस केस में हमारा एल्कीन और कीटोन बन जाए या एल्कीन और एल्डिहाइड बन जाए, तो वो आपका नॉरिश 2 रिएक्शन होता है। जनरली वो आपका नॉरिश 2 प्रोडक्ट होता है। लेकिन नॉरिश 2 रिएक्शन में एक और कंडीशंस होती हैं जिसमें कि आपका साइक्लाइजेशन हो जाता है, ठीक है। नॉरिश 2 में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक तो या तो हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगा और कीटोन और एल्कीन बन जाएगा। दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी चीज ये कि इसमें साइक्लाइजेशन हो सकता है। तो कुछ कंडीशंस हैं जिस केस में हमारा साइक्लाइजेशन होता है, जिस केस में हमारा नॉरिश 2 होता है। लेकिन फिर भी हम बताया था आपको जैसे पहले कि कुछ चीजें हमको देखनी होती है, वो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे कि इस केस में तो आप कहेंगे कि ये वाला होना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ एलीन बन रहा है जो कि पॉसिबिलिटी इसकी कम है कि बन जाए, तो दिस वन इज योर, ये होता नहीं है। इसके ये प्रॉब्लम अगर है तो आपका इसमें साइक्लाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल। अच्छा, अब एक और चीज हम बता दें कि ये जो आपका अल्फा पोजीशन है, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका अगर प्रॉब्लम कुछ ऐसा होता तो, ठीक है, प्रॉब्लम अगर ये होता, ओके, हमको ये मान लेते हैं यहाँ पे एक R मान लीजिए और R' मान लीजिए, ठीक है। तो अगर R इज इक्वल टू R' इज इक्वल टू H है, हाँ, मतलब R और R' दोनों ही अगर H है, तो इस केस में हमारा नॉरिश 2 रिएक्शन होगा। नॉरिश 2 रिएक्शन होगा मतलब कि कीटोन और अल्कीन बनेगा, ठीक है। R इज इक्वल टू H हो और R' इज इक्वल टू कोई एल्काइल ग्रुप हो, है ना। तो इस केस में भी आपका क्या होगा, इस केस में भी आपका नॉरिश 2 रिएक्शन होगा, ठीक है। अगर R इज इक्वल टू R' इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू एल्काइल,
अगर दोनों ही कोई ना कोई अल्काइल है तो उस केस में आपका साइक्लाइजेशन हो जाता है। देखिए ये कंडीशंस है, कुछ जरूरी नहीं है लेकिन ऐसा ही फॉलो हो, जैसे कि आपने फर्स्ट प्रॉब्लम में देखा था कि वहां साइक्लाइजेशन हो गया था। ठीक है, तो अगर यहाँ ये डबल बॉन्ड ना होता, अगर यहाँ इस क्वेश्चन में ये डबल बॉन्ड ना होता, ये आपका प्रॉब्लम होता, तो इस केस में आपका यही बनता, क्योंकि ये R और R' इस केस में क्या है, H है। इस केस में दोनों ही हाइड्रोजन है तो यहाँ नॉरिश 2 होता। ठीक है, इसका मतलब कहने का कि ये आपका R यहाँ OH हो जाता, ये रेडिकल बनता, और ये वाला CH2 रेडिकल बनता। ये वाली बॉन्ड ब्रेक होती है आपकी, तो R डबल बॉन्ड, सॉरी ROH यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता, प्लस यहाँ पे भी CH2 डबल बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म। ये देखिए कीटोन और एल्कीन फॉर्मेशन हो जाता। लेकिन जो प्रॉब्लम मैंने दिया था फर्स्ट वाला, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो वहां पे एल्कीन ना बन के एलीन बन रहा था, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी, वो स्टेबल कम है, तो इसलिए उस केस में हमारा साइक्लाइजेशन हो गया था। अदरवाइज अगर प्रॉब्लम सिंपल होता, जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल में आपको शो किया है दिस वन, अगर हमारा प्रॉब्लम सिंपल होता तो उस केस में आपका ये हमारा नॉरिश 2 ही रिएक्शन होता और यही आपका फॉर्मेशन होता ब्लड का, जो कि इसमें हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए जरा सा, इसको देखा जाए तो अल्फा, बीटा और ये गामा, यहाँ गामा के पास हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस केस में भी आपका ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा। और एक और चीज देख लेते हैं हम लोग, ये अल्फा पोजीशन है जहां पे R सबस्ट्रेंट है, R मतलब कि कोई न कोई ये एल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है इस केस में। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, नॉरिश 2 होना चाहिए। ठीक है, हमने कहा था कि एक R अगर है तो नॉरिश 2 होगा। बाकी देखते हैं हम लोग, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ रेडिकल बचेगा, और ये O रेडिकल और यहाँ फॉर्म होगा, H आके इससे जुड़ जाएगा, ये OH हो गया, यहाँ के रेडिकल ऐसे बचे होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, 1 2 3 4, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर नॉरिश 2 रिएक्शन हो रहा है इसमें, तो क्या होगा, हमारे बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी। ठीक है, ये वाली बॉन्ड आपकी ब्रेक कर जाएगी, और क्या बनता है आपका, यहाँ पे रेडिकल बनेगा एक इस तरीके से, यहाँ पे रेडिकल इस तरीके से बनेगा, और इस पे ये ऐसे ऐसे रेडिकल यहाँ बनेगा, ये OH है, और ये आपका CH3 रेडिकल यहाँ है, एक रेडिकल यहाँ है और एक रेडिकल आपका यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे एक रेडिकल है और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये रेडिकल आपका इधर है। ठीक है, तो क्या बनेगा, कंबाइन हो जाएंगे रेडिकल सारे, इधर भी कंबाइन हो जाएगा आपका। इसको जरा खोल दे अगर, तो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा इस तरीके से। इसको अगर ऐसे कर दे तो क्या हो जाएगा, ऐसे भी तो हो सकता है, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रिंग खुल गई हमारी। और ये 1 2 3 1 2 3 यहाँ डबल बॉन्ड है और OH है इस तरीके से, तो ये आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। R हमारा अगर एल्काइल है, दोनों ही कंडीशन लिख देते हैं, इफ R इज इक्वल टू CH3, तो ये प्रोसेस होगा। R अगर हमारा H होता तो, इफ R इज इक्वल टू H, उस केस में क्या हो जाता, उस केस में आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाता, उस केस में आपका देखिए साइक्लाइजेशन हो जाता। ठीक है, दोनों ही कंडीशंस एक तरह से मैंने बता दिया आपको। ये प्रॉब्लम है आपका नॉरिश टाइप 2 का। ठीक है, इस प्रॉब्लम में अगर
R इज इक्वल टू CH3 है तो बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जा रही है। 2,3 बॉन्ड जो हमारा है वो ब्रेक कर जा रहा है और ये हमारा प्रोडक्ट बन जा रहा है आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। और अगर हमारा R इज इक्वल टू H है तो इस केस में हमारा साइक्लाइजेशन हो जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं। तो जैसा मैंने कंडीशन बताया था कि अगर R R डैश दोनों H होंगे तो क्या होगा, और एक R CH3 है तब क्या होगा, और अगर दोनों ही CH3 है तब क्या होगा, ठीक है। तो अगर R इज इक्वल टू ये CH3 हो जाएगा तो इसका मतलब दोनों ही CH3 हैं, इस तरीके से हो जा रहा है इसमें। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये है आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम इसका। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन। अब देखिए इस केस में जो अल्फा पोजीशन है आपका वो क्या है, अल्फा पोजीशन इज H, ठीक है, ये आपका अल्फा पोजीशन है और यहाँ पे दोनों क्या प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। यहां से भी H निकल जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ H जुड़ जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में आपका ये साइक्लाइजेशन हो जा रहा है, ठीक है। ये सिंपल था। ओके, नाउ एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था आप लोगों को, लास्ट क्वेश्चन था वो ये देखिए, ये इनॉरिश 2 पर है, सॉरी इनॉरिश 1 रिएक्शन है, ठीक है, इनॉरिश टाइप 1 रिएक्शन है जिसमें कि अल्फा क्लीवेज होता है। और इन दोनों साइड में से हम इस साइड का अल्फा क्लीवेज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे इस जगह पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो जैसा हमने किया था ये थोड़ा, ये देखिए यहाँ पे आपका रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, जैसा कि नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन में होता है। फर्स्ट क्या होता है, अल्फा क्लीवेज होता है। इसमें वेपर या फिर वो कंडीशन तो दी नहीं है कि ये वेपर है कि आपका लिक्विड कंडीशन है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जनरली आपका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन रिंग लगा है, साइक्लोप्रोपेन रिंग भी जनरली क्या होता है, खुलता है। वो भी अगर इस तरीके का अगर कहीं दिया हुआ है, मतलब ऐसा दिया हुआ है तो ये खुलता है आपका, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आइसोमराइज कर जाता है, या फिर ऐसे हो जाएगा, तो ये आइसोमराइजेशन होता है इसमें। तो देखिए इस केस में भी क्या होगा, या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अगर ये ऊपर वाला A मान ले, नीचे वाला B मान ले, A पाथ का देखे अगर, तो क्या होगा, A वाला ये है तो यहाँ ब्रेक होगा, ये रेडिकल बना, ये रेडिकल बना और ये रेडिकल बना, ठीक है। B वाले में क्या होगा, B वाले में देखते हैं, B बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ रेडिकल फॉर्म हुआ, यहाँ रेडिकल फॉर्म हुआ। तो देखिए क्या अंतर पड़ रहा है जरा सा। इस केस में ये जो रेडिकल बन रहा है आपस में जुड़ जाएगा, तो ये ध्यान से देखिए कि ये आपका सिस दे रहा है, और इस केस में भी यहाँ पे रेडिकल दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये ध्यान से देखिए कि ये आपका ट्रांस प्रोडक्ट दे रहा है, और जो बाकी बचे हुए हैं वो आप सीधे उसको इस तरीके से जोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये आप इसको अच्छे से भी बना सकते हैं जो भी है, लेकिन ये सिस बनेगा और ये वाला आपका ट्रांस बनेगा। तो ये थोड़ा सा इसमें था जो ट्रिक था, इसलिए मैंने ये वाला प्रॉब्लम इसमें डाल दिया। तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं जितने मैंने आपको दिए हैं। अगर और इसके पहले की भी असाइनमेंट की प्रॉब्लम नहीं लग रहे हैं तो आप हमको बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।